हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पीजीटी टीजीटी दोनों एग्ज़ाम में, तो उन्हीं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो कौन सा होता है? तो जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका में क्या पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें केंद्रक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा, केंद्रक होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि कोशिका में जो केंद्रक है इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ही होता है। यानी जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है कोशिका के अंदर ये एक होता है। ठीक है, संख्या में एक होता है। आगे चलते हैं, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। तो कौन सी है सरलतम इकाई? ऑप्शन है कोसा, अंग, मांसपेशी, हड्डी। तो जो हमारे शरीर की जो सरलतम इकाई होती है वो कौन सी होती है? कोशा होती है, या फिर कोशिका या सेल। तो ये क्या है? शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई और सबसे सरलतम इकाई पूछ ले तो ये कौन सी होती है? कोशिका कहलाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अभी हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कोशिका और ब्लड और टिश्यू से संबंधित हैं, क्योंकि जो जो अभी तक मैंने आपको करा दिए हैं और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने अभी यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जा संग्रह होते हैं। कौन सा होता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह? ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स। तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी इसका सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ कोशिका, यानी कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे चलते हैं, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट भी हुए हैं। ऑप्शन है क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक तथा जीव द्रव्य। तो वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में जो समान रूप से पाया जाता है वो क्या होता है? केंद्रक और जीव द्रव्य, ये दोनों में ही समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश अंतरकोशीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। ऑप्शन राइबोसोम्स, गोल्गी या लाइजोसोम्स या आंत। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होती हैं ये पाचन प्रणाली में कार्य करती हैं, पाचन क्रिया को क्रियान्वित करने का कार्य ये करते हैं लाइजोसोम्स। आगे बात करते हैं, एटीपी का विस्तार करें। एटीपी की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है इसमें आपको बतानी है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की। नेक्स्ट है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। ऑप्शन पेलिग्रा, ओडिमा, स्कर्वी, ऑस्ट्रोमलेशिया। तो इसमें आपको सही बताना है कि जब टिश्यू में पानी जमा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ओडिमा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इनकी व्याख्या इसलिए नहीं दी है क्योंकि मैं इन सभी टॉपिक्स को करा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से इनको कवर करा दिया है। तो यहाँ पर इसलिए हम एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन है क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, जाइगोट। तो आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई जो होती है वो जीन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम या लाइजोसोम्स। तो जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है और जो पाचन क्रिया में भी पाचन क्रिया को क्रियान्वित करने का कार्य करती है वो कौन से हैं? लाइजोसोम्स कहलाते हैं। इन्हें ही सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन, हाइमैन। तो जो कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वह कैसी कोशिका थी? वह मृत कोशिका थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की या मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आपको रॉबर्ट हुक ही बताना है। नेक्स्ट है, मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन 22 जोड़ी प्लस XY गुणसूत्र,
24 जोड़े, 23 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र, 24 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। तो मानव में उपस्थित कोशिका में जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? तो 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। ऑप्शन पेशी कोशिकाएं, ऐच्छिक कोशिकाएं, संयोजिक कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा गया है कि शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य जो करते हैं। अब हमने देखा था बांधे रखने का कार्य कौन से टिश्यू करते हैं, जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजिक ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप अगर नहीं भी किसी को आता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ के भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जैसे ब्लड, लसीका, ये सब क्या है? ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है एटीपी संबंधित है। अब यहाँ पर पूछा है एटीपी का संबंध किससे है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जिकाए, गुणसूत्र। तो एटीपी का जो संबंध है वो किससे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्य एटीपी, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण में जो सहायक होते हैं एडीपी और कार्बनिक फॉस्फेट, ये जो होते हैं सहयोग करते हैं और इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। किसका? कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है किस एक समूह को सर्वदाता माना गया है? ऑप्शन वर्ग ओ, वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग ए बी दोनों। तो किसे सर्वदाता माना गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, ब्लड ग्रुप जिनका ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीसी मानव शरीर में कहाँ पर बनते हैं? मानव में लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी कहाँ पर बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दे या पैनक्रियाज। तो ये कहाँ पर बनते हैं? अस्थिमज्जा, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और यदि पूछ लिया जाए कि आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है या आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो प्लीहा होता है, ठीक है, या स्प्लीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है? आरबीसी नष्ट होती है। और इनकी अवधि कितनी होती है? आरबीसी की 120 दिन की इनकी अवधि होती है। नेक्स्ट है रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है। ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्तस्राव को रोकने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन के होता है। यदि कभी सेल पूछ ली जाए कौन सी सेल होती है, तो थ्रोम्बोसाइट सेल होती है, या जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। वो क्या करती है? जो कि रक्तस्राव को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट है एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या 1.5 लीटर। तो कितनी होती है? मानव में एक सामान्य वयस्क में रक्त की जो औसत मात्रा है वो 5 से 6 लीटर की होती है। ऑप्शन 20 का सही होगा, 5 लीटर। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या आरबीसी। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। इनके आप नाम याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए थे वीडियो में। ठीक है, तो आप दोनों के ही नाम याद रखिएगा। इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। यदि कभी पूछ ले डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलने का कार्य कौन करता है? थ्रोम्बोक्सिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बिन। तो फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? ये फाइब्रोनोजन के साथ मिलकर इसको फाइब्रिन में बदल देता है। जो किस कार्य में कार्य करते हैं? जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कार्य करते हैं। फाइब्रिन एक रेशे की तरह होता है। ये क्या करता है? रेशे का निर्माण करता है और फिर इसमें जो रेशे हैं फाइब्रिन है, इसके साथ जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये मिल जाती हैं और क्या होता है? क्लोट यानी ब्लड का थक्का जमने लगता है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच होता है। कितना होता है रक्त का पीएच? 7.2, 7.4, 6.5 या 8.5। तो रक्त का जो पीएच होता है ये हल्का सा कैसा होता है? क्षारीय प्रकार का होता है। तो 7.5 इसका सही आंसर होगा। तो ये 20 MCQ थे जो आपके किससे संबंधित थे? जिसमें हमने कोशिका से संबंधित, ठीक है, और ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित और ब्लड से संबंधित कुछ MCQ देखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं।
और यदि किसी को इनमें कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।